पार्टी, मैं पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एनएसएफ के हवाले से पॉलिटिक्स करता था और एनएसएफ और पीपल्स पार्टी का साथ था। स्ट्रगल तो मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भुट्टो साहब की शख्सियत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर रहता था। एक तरक्की पसंद सोच थी मेरी, जो कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अवाम को वो सोच दी, और वो सोच इस तरह है कि उसको आप लोग प्रैक्टिकली ही जब जाते हैं पीपल्स पार्टी में तो उनको पता चलता है कि ये सोच क्या है। वैसे तो पहले पॉलिटिक्स ऐवानों में होती थी, ड्राइंग रूम में होती थी, लेकिन भुट्टो शहीद ने ये सारी पॉलिटिक्स का मिजाज ही तब्दील कर दिया, तरीक़ेकार तब्दील कर दिया। पाकिस्तान की सियासत में अवाम को जितना शऊर भुट्टो शहीद ने दिया है, मैं समझता हूँ उसको अल्फाज में बयान आप नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। और ना भुट्टो शहीद पे अगर कोई लिखने बैठे तो हर आदमी भुट्टो शहीद को अपने अपने अंदाज से बयान करेगा, कोई उसकी एक डेफिनेशन नहीं बता सकेगा। भुट्टो शहीद बहुत ही अजीब करिश्माती शख्सियत थे। और मुझे याद है एक दफ़ा मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, वो पीपल्स पार्टी चल रही थी, तो वो कराची आए, कैंट स्टेशन से उनका इस्तकबाल हुआ, बड़ी तादाद में लोग थे, उनको प्यास लगी, किसी ने सुराही में से पानी गिलास में देना चाहा, उन्होंने सुराही ली और ऐसे ही मुंह में लगा लिए, वो पानी इधर भी गिर रहा है और उसके बाद जो पब्लिक ने क्लैपिंग, यानी ये पाकिस्तान के अवाम का मिजाज था। वो गरीबों की नफ्सियात को समझते थे, और न सिर्फ समझते थे बल्कि उनके अंदर एक दर्द छुपा हुआ था गरीबों के लिए, जिसको मेरा ख़्याल अगर आप देखें उनकी बायोग्राफ़ी या इस फैमिली की बायोग्राफ़ी आप देखेंगे तो उनके एज ज़्यादा नहीं है, तो ये मुख्तसर जितनी भी एज इनकी है वो उसमें बहुत कुछ लोगों को देना चाहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, और बहुत जल्दी में रहने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल ही सियासत उनके दरवाज़ों पर पहुंचा दी कि सियासत क्या है। अब सियासत में लोगों को तो नहीं पता था सियासत क्या है, जैसे उन्होंने कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो अवाम को ये एहसास दिलाया कि तुम हो असल ताकत। और ये सारे सियासत के फ़लसफ़े में भी सब जगह यही बात है कि अवाम ही असल हैं। ये भुट्टो साहब ने अपने मंशूर में जो पहला दिया, ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम अक्सरियत में है, अवाम वो हैं जो मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का इस्तेहसाल होता है। तो भुट्टो साहब ने ये बुनियादी चीज़ बताई, और उसके बाद हर आदमी अपने तौर पे बयान करेगा, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं भुट्टो साहब से बहुत मुतासिर था। और पीपल्स पार्टी में मैं 75 में प्रैक्टिकली स्टूडेंट पॉलिटिक्स छोड़कर मैं 75 में पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी पावर में थी, बड़ी जब पावर में होते हैं तो बड़ी तादाद में लोग शामिल होते जाते हैं। लेकिन भुट्टो साहब के साथ ये मसला नहीं था। वो मैंने अपने सीनियर को भी देखा कि वो सबसे काम लेते थे। उस ज़माने में टेलीफोन इतना आम नहीं था। वो रात को हर आम आदमी के रात को उस ज़माने में 10 बजे लोग घरों पे चले आते थे कि शायद भुट्टो साहब का फ़ोन आ जाए। वो रात को पूछते थे क्या है, कैसे हो, आपके इलाके में क्या हो रहा है, या किसी का कोई जलसा हो रहा है पीपल्स पार्टी के किसी लीडर का, तो वो पूछते थे रात को फ़ोन करके कि भाई क्या हो रहा है, कब है। फिर वो सारा इंतज़ाम वो वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी बैठ के ख़ुद उसको चेक करते थे और उनको बताते थे कि आपको यही बातें करनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर मैंने देखा कि भुट्टो साहब अपने साथ डेलीगेशन ले जाते थे। ये तो मैं एक सरसरी बात बता रहा हूँ जो आम लोगों के लिए और नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर ये बातें किसी को नहीं पता। आज भी डेलीगेशन जाते हैं, लेकिन भुट्टो साहब के साथ जो डेलीगेशन जाता था उसमें ज़्यादातर नौजवान होते थे। अच्छा, उनका कोई काम नहीं होता था,
सरकारी डेलीगेशन है, लेकिन वो वहाँ उन नौजवानों को, अपनी एम्बेसीज़ को इतना अलर्ट रखते थे कि वो उनको इंडस्ट्रीज़ में ले जाते थे, उनको वहाँ दिखाते थे ये इंडस्ट्री ऐसे है, ये इलाका ऐसे है, ये इलाका ऐसे है। और उसके बाद जहाज़ में वापस आते हुए उनसे सवाल जवाब करते थे, क्या देखा, किस तरह देखा। मतलब ये अजीब किस्म की शख्सियत थी। और ये आज से नहीं, ये जब उन्होंने फ्यूल एंड पावर के वज़ीर थे उस ज़माने से उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया था, नौजवानों पे, उनको एजुकेशन के लिए बाहर भेजा था। गर्ल्स के पीपल्स पार्टी बनी और जब भुट्टो साहब बहुत उरूज पे गए तो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ साजिशें हुई। अब मैंने जैसे आपको कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर उन्होंने कहा इस्लाम हमारा दीन है, पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी, हम इंसानों की पार्टी हैं। तो उन्होंने उसको भी बता दिया कि भाई इस्लाम हमारा दीन है, अब इस पर सियासत नहीं करो, ये तय हो चुका है। और फिर उसने इतने बड़े बड़े काम उन्होंने कर दिए कि जैसे उन्होंने एक मामूली सी बात है, कुरान शरीफ छपता है, उस ज़माने में हर आदमी छापता था कुरान शरीफ, लेकिन कोई मुस्तनद अथॉरिटी नहीं होती थी। तो उन्होंने असम्बली से एक एक्ट पास कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ को ज़ेर ज़बर पेश अगलात से पाक एक कमेटी बनाई, जो भी प्रेस में छपने जाएगा। हालांकि कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन प्रिंटिंग में तब्दीली हो सकती है, ज़ेर ज़बर पेश अगर न देखो तो। वो सारी मतलब इतना बारीक बीनी से हर चीज़ पर नज़र रखते थे। ये तो मैं मज़हब के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो कि बाद में फिर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर तहरीक चलाई गई। हालांकि वो भी मसला उन्होंने सारा मसला हल कर दिया था, पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास कर दिया था कि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये भी सब मुत्तफ़क़ा उन्होंने कर दिया था। लेकिन बहरहाल तहरीक चलाई गई, बैनुल-अक़वामी साजिश थी, और लेकिन भुट्टो साहब ने उसका बहुत ही अच्छे तरीके से, जमहूरी तरीके से मुकाबला किया। और फिर भी क्योंकि उनको हटाना था, उनको मज़हब के नाम पर तहरीक चला के, यानी मैं देखता था हमारे पार्टी के कारकुनों को, मैं तो अपने कारकुनों को आज भी सलाम पेश करता हूँ, आला बंदे थे हमारे 70 साल के, उनको निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर लटका कर, उल्टा लटका कर उनके बहुत बुरी तरह उनको अज़ियत दे देकर शहीद कर दिया गया। ये पीपल्स पार्टी क्यों, क्या जुर्म था? भुट्टो के साथ ही थे, और मैं बयान नहीं कर सकता कि किस तरह उनको शहीद किया गया आज। लेकिन आज वो ज़िंदा हैं, 54 साल हो गए, 40 साल हो गए, वो अल्लाह बंदे जिसको इस नाम पे शहीद किया गया था वो आज ज़िंदा है। आज मैं नाम लेने पे मजबूर हूँ। तो जो तहरीक सही होती है उसको लोग हमेशा याद रखते हैं। हमारे यहाँ मज़हब के नाम पे 9 सितारे जमा हो गए, उन्होंने साजिश की, भुट्टो साहब की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। मैं जब मार्शाल्लाह लगा तो मुझे भुट्टो साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ। अब जब मैं भुट्टो साहब से मिलने गया तो भुट्टो साहब ने कहा तुम लड़ोगे? अच्छा, वो सवाल बड़े ऐसे करते थे। मैंने कहा हाँ साहब, आपके साथ हूँ, क्यों नहीं, पार्टी में हूँ, आप लड़ेंगे हम लड़ेंगे, आपके साथ हैं। तो एक बात उन्होंने मुझसे कही कि तुम्हारे जैसे लोगों को इस पार्टी में कामयाब नहीं होने देंगे, मायूस नहीं होना। आज जो इतने साल हो गए हैं मैंने भुट्टो को नहीं छोड़ा। भुट्टो साहब से मेरी ये कमिटमेंट थी और है, और क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा अमली तौर पर करके गुजर गए, फांसी का फंदा चूम लिया। एक आदमी ने मेरी खातिर, आवाम की खातिर, जो मुझसे कमिटमेंट ले रहे थे और जो मुझे समझा रहे थे कि तुम जैसे लोगों को पार्टी में नहीं रहने दिया जाएगा, तो मायूस नहीं होना। फिर उन्होंने मुझे, मेरी उम्र मेरा ख्याल 25 साल थी, मुझे उस ज़माने में उन्होंने नेशनल असम्बली का टिकट दिया। PNA के सेक्रेटरी जनरल के ख़िलाफ़, प्रोफेसर गफूर साहब के ख़िलाफ़ मैं
इलेक्शन तो नहीं हो सके, और फिर उसके साथ साथ मुझे वहाँ का सिटी एरिया का लियाकताबाद का सदर बनाया। मैं मुश्किलात तो इतनी पड़ी कि आसान हो गई। मेरे लिए मुश्किल का लफ्ज़ नहीं है। मैंने तो तय किया हुआ था कि एक आदमी आवाम के लिए निकला है, उसका साथ देना है, तो मैं मुश्किल को नहीं करता। स्ट्रगल का आदमी हूँ, मेरे जहन में एक नज़रिया है और मैंने ये देखा, और मैं अब और यकीन से अब मैं पीपल्स पार्टी में हूँ। देखें, मैं आज भी आम लोगों से कहता हूँ, मेरे पास आज बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, ज़िला बस्ती में आते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ, यार आप क्यों पीपल्स पार्टी में? मैं कहता हूँ मुझे पाकिस्तान की कोई ऐसी सियासी पार्टी आप बता दें जिसकी क़यादत ने आवाम से जो वादे किए हैं, यानी आवाम के साथ रहने का वादा किया है और उस कमिटमेंट को पूरा करते हुए वो शहीद कर दिए गए। फिर मैं मिसाल देता हूँ, मैं इसलिए पीपल्स पार्टी में हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने वादा किया था आवाम के साथ और उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। और जब फांसी किसी को लगती है ना, तो फिर आपको पता है फिर इलाके में भी सन्नाटा हो जाता है, उसके ख़ानदान में भी पाबंदी लग जाती है, दुनिया डर जाती है। और एक ऐसी फांसी नाजायज़ जिसको आज दुनिया कहती है कि जुडिशल मर्डर था, जिसमें बेटे तो जला वतन थे। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को माँ के साथ सालार रेस्ट हाउस में नज़रबंद कर दिया गया था। बाप का चेहरा मरने के बाद नहीं देखा बेनज़ीर भुट्टो ने। कितनी बड़ी बात है यार, उस लड़की को, उस वक्त ज़माने में लड़की थी। जब तो शायर ने मजबूर होकर हबीब जालिम ने लिखा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। एक निहत्ती लड़की थी, बेबस लड़की थी। फांसी के बाद फिर बेनज़ीर ने कहा नहीं, मैं अपने बाप का ये अलम जो उसने आवाम से कमिटमेंट किए मैं लेकर चलूँगी। डर जाती। सर शाहनवाज़ की पोती थी, बहुत कुछ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके थे, लेकिन क्योंकि कमिटमेंट थी वो चली पाकिस्तान की सियासत में। और उन्होंने भी 2 लाशें अपने जवान भाइयों की अपने कंधों से उठाई हैं। एक जलावतनी में शाहनवाज़ भुट्टो को फ्रांस में जहर दिया गया और ख़ुद तदफीन की, और एक जब वो वज़ीर आज़म थी, एक तीर से 2 शिकार किया गया, हुकूमत ख़त्म कर दी गई और भाई को शहीद कर दिया गया। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में है जिसका बाप शहीद कर दिया गया हो, माँ को सर पे पत्थर मारकर, लाठियाँ मारकर ज़ख्मी कर दिया गया हो, बेटी शहीद कर दी गई हो, 2 भाई शहीद कर दिए गए? मैं इसलिए पीपल्स पार्टी में हूँ। मंशूर तो अब अलग रह गया। मंशूर की कोई बात नहीं है। मैं इस ख़ानदान का कर्ज़ है आवाम पर जिसको हमें चुकाना है। और उसके बाद इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद अब बिलावल साहब मैदान में आए हैं, बहुत कुछ सोच समझ के आए होंगे। हालात का उन्हें भी अंदाज़ा है, उन्होंने भी अपनी माँ को कब्र में उतरते देखा है। तो मैं इसलिए पीपल्स पार्टी में हूँ कि और कोई पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी, कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसकी इतनी कुर्बानियाँ हों और जिसकी लीडरशिप ने कुर्बानियाँ दी हों। और फिर पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है इसमें हर ज़बान, मज़हब, रंग, नस्ल के लोग कहते हैं ये तो सेकुलर हैं। भाई इंसानों को तुम सेकुलर बना देते हो। अगर हर मज़हब, हर रंग, हर ज़बान के लोग रहते हैं तो उसको आप कहते हो सेकुलर। लादीन है। लादीन पार्टी नहीं है, लेकिन हम इंसानों की अहमियत को समझते हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला भी कहता है कि हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होगा, हुकूक अल्लाह वो माफ़ करेगा, इबाद आप खुद ही करेंगे। तो ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है। मैं तो पार्टी में, पीपल्स पार्टी में इसलिए हूँ, और मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं जब मरूँ तो पीपल्स पार्टी के परचम में जाऊँ। और पीपल्स पार्टी ने क्या नहीं किया लोगों के लिए, बहुत कुछ। मैं तो कराची की बात करता हूँ, पाकिस्तान की तो बात आप बाद में करेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी को
1970 में कराची से 2-3 सीटें जीती थी, लेकिन कराची में पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल किया, पोर्ट कासिम किया, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बनाया, सुपरमार्केट बनाई, शारा फैसल बनाया, बहुत सारे काम किए पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो साहब ने, बहुत तेज़ी से। अच्छा, इसके अलावा एक और आज मैं बात बताऊं, ये भी लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप बायोग्राफी पढ़ें भुट्टो ख़ानदान की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दादा का नाम था मुर्तज़ा भुट्टो, और वो उन्होंने भी जलावतनी अपने वक्त में गुजारी है, और जलावतनी से जब वापस आए थे तो उनको भी जहर देकर मारा गया। ये किसी बायोग्राफी में मेरे ख्याल सलमान तासीर की ने एक बायोग्राफी लिखी है भुट्टो शहीद भुट्टो ख़ानदान पे, उसमें ये मेंशन है और ये मुस्तनद बात है। तो मैं तो पीपल्स पार्टी की इसलिए बात करता हूँ। पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल शुरू हुई, फिर लोगों ने जब स्ट्रगल शुरू होती है और मार्शल का ऐसा जबर ज़िया-उल-हक का जब आया, तो फिर लोग, आम आदमी तो बेचारे बहुत डरते हैं। उनको तो एक क़यादत ने इतना शऊर दिया था तो वो निकले थे, लेकिन पीपल्स पार्टी में जो पॉलिटिकल वर्कर उस ज़माने में थे, उन्होंने भुट्टो शहीद का बड़ा साथ दिया। लोगों ने खुदसोजियाँ की। पीपल्स पार्टी के नाम पर स्ट्रगल करने पर मुल्तान में कॉलोनी टेक्सटाइल मिल में मेरे ख्याल 25-30 लोगों को शहीद कर दिया गया था। इतना जबर था। तकरीर, तहरीर, बात करने पे पाबंदी थी। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कराची से लाड़काना जा रहे थे, तो मुझे मरहूम इब्राहिम जलीस का पैगाम मिला। उस ज़माने फ़ोन नहीं होते थे कि आप कहाँ हैं, आपको चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। मैं गया, मिले, अकेले मुझसे बात की और मुझे कुछ समझाया। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ लाड़काना, लेकिन शायद मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए, लेकिन तुम घबराना नहीं। मुझे हौसला देने के लिए और भी लोग थे बैठे हुए, लेकिन वो समझते थे कि ये इनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, यही लड़ेंगे मेरे साथ, यही मेरा साथ देंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद चले गए। तो एक जलसा हैदराबाद कॉलोनी में रखा गया। इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन लोगों को पता चल गया। मेरा ख्याल है 70-80 हज़ार लोग फिर भी वहाँ पहुँच गए। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने अजीब माहौल देखा। मैंने कहा एक भुट्टो के नारे लग रहे हैं, और मैंने वहाँ तकरीर की। तकरीर में ज़िया-उल-हक अपना खौफ लोगों पर कायम करना चाहता था, और मेरा काम था कि उसके खौफ को मैं तोड़ूं। तो मैंने कहा इसके लिए किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और मैंने खुलकर मैंने ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ तकरीर में बातें की, जिसके ऊपर मजमा इतना जज्बाती हो चुका था कि वो मेरा ख्याल है जेल भी तोड़ देता। लेकिन वो चीज़ उस वक्त के हालात के तहत ठीक नहीं थी, तो मैंने भी उसको ज़रा नरम किया। और उसके बाद जलसा ख़त्म हुआ, मैं बचता हुआ निकल गया वहाँ से। बाद में मुझे एक और जलसे से गिरफ़्तार कर लिया गया। ककरी ग्राउंड में जलसा था। गिरफ़्तार करके जब लाए तो मैंने फ़ौजी अदालत में मेरा केस चल रहा था, तो मैंने पहले ही बयान दे दिया, एक दिन पहले तमाम प्रेस में छपा कि मुझे आप फांसी दें या कोड़े मारें। मेरे हलके में लियाकताबाद में मारें, सरेआम मारें। तो अब खौफ का मुकाबला खौफ से था, मैं खौफ तोड़ना चाहता था। तो उन्होंने भी मुझे सरेआम 15 कोड़ों की सज़ा दी। मुझे वो सरेआम नहीं मार सके। आवाम की ताकत को शिकस्त नहीं दे सकता कोई। जेल में मुझे 15 कोड़े मारे, लेकिन सरेआम मैंने अखबार में दिया था और उन्होंने सरेआम सज़ा दी थी। सरेआम वो सज़ा नहीं दे सके, क्योंकि उनको आवाम का पता चल गया था कि इस पे लोगों की मज़ाहमत होगी। उसके बाद फिर
मुख्तलिफ़ औक़ात में जेल में गए। फिर बेनज़ीर साहबा ख़ुद पार्टी के मामलात देखने लगी। भुट्टो शहीद का मुकदमा चल रहा था और वो मतलब लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी, उनको कुछ नहीं पता था उस ज़माने में। उनको सब पता था सियासत कैसे करते। वो हमें चॉकिंग करना भी समझाती थी, सिखाती थी। हालांकि हम सियासी कारकुन थे, NSF में रह चुके थे, सब जानते थे, लेकिन वो हमें बताती थी। हमें आधा आधा घंटा, एक एक घंटा अपने वर्करों को से बात करती थी वो, और उनके मसाइल और आवाम के मसाइल। उनके साथ एक मसला था, ख़ातून थी और उस ज़माने में मुल्ला ज़रा ज़्यादा ही हावी हुए थे इस्लामी निज़ाम के हवाले से, लेकिन इस बात की वो फ़िक्र नहीं करती थी। और हर वर्कर से बराह रास्त, मैं एक पता नहीं आप इसको देंगे नहीं देंगी, वो मजमे में देखती थी कौन सा वर्कर है जो बहुत अच्छा है, पार्टी के लिए सच्चा है। गरीब अमीर नहीं देखती थी। तो उस वर्कर को अपने आदमी के भेजकर उसका नाम, उसका एड्रेस मालूम करती थी, उसको बुलाती थी सुबह नाश्ते में अपने पास और उससे पार्टी के बारे में बातें करती थी। तो ये हमारी क़यादत थी। और अगर कोई कहे ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर को आप कहाँ देखते, क्या डिफरेंस है। भुट्टो शहीद ने जहाँ पर सियासत उनकी ख़त्म की गई, उस इंतहा से बेनज़ीर ने अपनी सियासत शुरू की। जहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सियासत को ख़त्म कर दिया गया, उस इंतहा से उनकी इब्तिदा हुई। और फिर उन्होंने बहुत दिलेरी से, मैं तो समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बहुत दिलेरी से और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की पार्टी की। इसके नतीजे में आज पार्टी यहाँ मौजूद है। उसके बहुत सारे मरहले हैं, बहुत सारी बातें तो की जा सकती हैं, बहुत सारी बातें मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि उन्होंने वाकई में पार्टी को बहुत दिलेरी के साथ, उसमें जेल की सहूलतें भी बर्दाश्त की, उसमें जलावतनी की भी बर्दाश्त की, उसमें तकालीफ भी बर्दाश्त की, उसमें बहुत कुछ बर्दाश्त बेचारी ने किया। और लेकिन आज वो ज़िंदा है। लोग कहते हैं ना ज़िंदा है भुट्टो, आप नारा लगाते हो, भाई ज़िंदा हैं, शहीद हैं। आज अगर जिक्र करते, मुखालिफ भी अगर बात करते हैं तो क्यों आप डरते हो? उन 4 कब्रों से डरते हो? वो तो ज़मीन के नीचे हैं, इसलिए ज़िंदा हैं। और मैं तो यही मेरी ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी अपना मकसद हासिल करेगी। लोग कहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी पहले अभी यूं हो गई। पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत महदूद किया जाता है। जो हमारे मुल्क की सियासत है, उस सियासत में पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत कोने में किया जाता है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी निकलेगी और एक दिन सब चीज़ों का हिसाब होगा। और आवाम से जो कमिटमेंट भुट्टो शहीद ने की थी, वो कमिटमेंट अपने मंजिल पर पहुंचकर ही इख्तिताम पजीर होगी। आवाम को उसका सिला मिलेगा। देर है, अंधेर नहीं है। मैं तो आज पार्टी का यौम तासीस है, 30 नवंबर है, और इस मुल्क के मेहनत कशों, किसानों, हारियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनकी पार्टी आज मौजूद है। और आज का दौर नौजवानों का है, क़यादत आपकी नौजवान है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, इस मुल्क के नौजवानों का अगर मुस्तकबिल है तो वो बिलावल भुट्टो साहब के साथ ही जुड़ा हुआ है। और मैंने जो उनको करीब से देखा है, जिस तरह बेनज़ीर को मैंने गरीबों के मामलात में दर्द और कर्ब में देखा है,
इसी तरह मैंने अपनी मुख्तसर फीलिंग में ये बता सकता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब भी यही समझते हैं और नौजवान आगे बढ़ें, बिलावल भुट्टो साहब का साथ दें। और मुझे दिखता है जिस तरह पार्टी में नौजवान आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज के यौम तासीस के हवाले से ये ज़रूर कहूँगा कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स समझकर सियासत कर रहे हैं। पॉलिटिक्स को दुश्मनी का ज़रिया न बनाएं। सियासत एक जमहूरी अंदाज से होनी चाहिए। जैसे चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कहते हैं कि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है, तो जमहूरियत ही के अंदर सब कुछ छिपी हुई चीज़ें हैं जो हमसे चोरी कर ली जाती है और हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं, ज़ाहिर करना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, मामलात अपनी मंजिल तक पहुंचते जाएंगे। तो पॉलिटिकल वर्कर बने, जो कि उस पॉलिटिकल वर्कर मेरी नज़र में तो वो है कि एक किरदार होता है जिसको लोग कहें कि हाँ यार ये सियासी आदमी पीपल्स पार्टी का है, उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए, कोई गलत कामों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। सियासत एक खिदमत का नाम है, तो उसको खिदमत के जज्बे तक रखें, इंतकाम या किसी और ज़रिए में इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि क्योंकि अब बहुत हमारे पैरों से पानी निकल चुका है, अब अगर आज नौजवान इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो बहुत नुकसान होगा। ख़ास तौर पर नौजवानों को, और किसी किस्म के जज्बाती नारों में ना आए। ये एज है आपकी जज्बाती, लेकिन इस वक्त अगर आपने सही फ़ैसला कर लिया तो यकीनी बात है पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत बेहतर और अच्छा होगा।